तो सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। नमस्कार। रितिका जी नमस्कार। आज सब जगह जो पैकेज कल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था वही छाया हुआ है, उसी की सब तरफ चर्चा है। प्रधानमंत्री ने चूंकि उसमें कोई डिटेल नहीं बनाई, अब सबकी उम्मीदें, सबकी निगाहें वित्त मंत्री क्या कहेंगी उसके ऊपर है। एक्चुअली अंग्रेजी में एक लाइन है कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, तो क्या डिटेल्स आएंगी उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन पिछली बार जैसा हमने देखा था 2.25 लाख करोड़ का जब हुआ था तो उसमें ज्यादातर जो घोषणाएं थी वो पहले से चल रही थी। जैसे किसानों को जो 500 रुपए महीना देना था वो उसको केवल एडवांस पेमेंट शुरू किया गया था, या ज्यादातर केवल क्रेडिट गारंटी थी। तो अब आज जो प्रधानमंत्री के घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्री क्या बताती है उस पर देखना होगा। इसमें बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज, 7.79 लाख करोड़ के पैकेज पिछले दिनों घोषित हो चुके हैं और 12.21 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा वित्त मंत्री देंगी। तो ये आप पहले ही देख लीजिए कि जो 20 लाख करोड़ है उसमें 7.25 लाख करोड़ तो वही शामिल किया गया है जो रिजर्व बैंक अलग अलग उपायों से दे चुका है और जो वित्त मंत्री ने पहले घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी कहा है कि इस संकट में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और लोकल मार्केट है उसने लोगों की बहुत मदद की है। तो अब हमको भी जो स्थानीय बिजनेस है उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसकी तमाम डिटेल्स हैं और ये है कि कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े सुधार होंगे, डिमांड सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ये इसी खबर में जगह जगह दिया गया है और ये कहा गया है कि उद्योग जगत से लेकर के और असंगठित श्रमिकों तक के लिए घोषणाएं होंगी। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इसकी झलक हमको आगे मिलती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसमें कहा है कि गवर्नमेंट सेट टू गारंटी अप टू 3 लाख करोड़ लोन्स टू एमएसएमई, और इसमें जो एमएसएमई है उनके लिए 20% तक का लोन प्रोवाइड हो सकता है। मोर फंडिंग हो सकती है मुद्रा लोन्स को, और जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक सर्टेन लेवल तक के जो है उनको ग्लोबल टेंडर नॉर्म्स में नहीं शामिल किया जाएगा, यानी स्थानीय बिजनेस के लिए ही वो टेंडर्स खुलेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए 20 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ का ही पैकेज आना है, क्योंकि 7.25 लाख करोड़ के करीबन तो ऑलरेडी घोषित हो चुका है रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री की पूर्व घोषणा के अनुसार। और ये 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को जो है ये ज्यादातर क्रेडिट गारंटी के रूप में है, यानी कि फिस्कल पैकेज जो है उसकी हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, इसमें यही बताया गया है। और एक इसमें बताया है कि 10 से 11 सेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ऊपर स्पेशल थ्रस्ट होगा, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है टेक्सटाइल, फूड, बल्क ड्रग्स, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। पत्रिका ने ये पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के साथ अपना एक इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने बताया कि हालांकि हेडलाइन तो ये है कि सभी वर्ग के लिए प्रावधान होंगे, लेकिन इसकी 3 चीजें खास है। उनका कहना है कि पहला होगा फिस्कल पैकेज, लेकिन उनका कहना है कि फिस्कल पैकेज पहले ही 2.25 लाख करोड़ का वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था, और चूंकि सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वो 4 लाख करोड़ की एडिशनल बोरोइंग करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो पैकेज है इसमें फिस्कल का अनुमान जो है वो इतना ही होगा, 5 से 6 लाख करोड़, जिसमें से 2 लाख करोड़ ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा होगा क्रेडिट पैकेज, तो इसमें भी कहा गया है कि ये 7 से 8 लाख करोड़ का हो सकता है, और इसमें आरबीआई ने जो 6 लाख करोड़ की घोषणा की है वो शामिल होगा। और तीसरा है रिफॉर्म पैकेज, और उनका कहना है कि ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स की बात की गई है। वो हम देख चुके हैं कि बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स लेबर लॉज को सस्पेंड कर चुकी है और लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसमें काफी कुछ बदलाव कर रही है। हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप से, उनसे जानेंगे कि ये जो पैकेज अनाउंस हो रहा है उसमें अब तक क्या प्रतिक्रिया आई है और राजस्थान की क्या अपेक्षा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो 2.25 लाख करोड़ का पैकेज है वो काफी नहीं था, 20 लाख करोड़ का पैकेज होना चाहिए। तो एक बार फिर उनका अंदाजा सही निकला है और उनके डिमांड के अनुरूप ही ये पैकेज आया है।
रामस्वरूप, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं यहाँ पर राजनीतिक और बिजनेस जगत से? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं और 2 बार पहले भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जब उनकी बात हुई तब भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक बड़े आर्थिक पैकेज की पूरे देश को जरूरत है, न केवल राजस्थान की बात की उन्होंने कहा कि राज्य तभी सर्वाइव कर सकते हैं, उनके आर्थिक रूप से पटरी पे वो तभी आ सकते हैं जब उनके लिए केंद्र कोई बड़ा पैकेज जो है घोषित करे। लंबे इंतजार के बाद अब पैकेज की घोषणा हो गई है, तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत है, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों के लिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पैकेज की घोषणा के बाद में इसका स्वागत किया और बाकी तमाम जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि है उनका भी कहना है कि ये जो पैकेज घोषित किया है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब जितने भी सेक्टर्स हैं उनको पटरी पर आने का जो है अब फायदा मिल पाएगा। अच्छा, राजस्थान की क्या उम्मीद है? कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं राजस्थान के जिनको ज्यादा जरूरत है इस तरह के रिलीफ पैकेज की, इस तरह की मदद की? राजस्थान में कई औद्योगिक सेक्टर है जिसकी वजह से ही पूरी इकोनॉमी इससे चलती है। जिस तरह से जेम चैन ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार राजस्थान से होता है, पूरे विश्व में जो है फेमस है। गारमेंट का भी एक बहुत बड़ा व्यापार है, साथ में हैंडीक्राफ्ट का। तो कह सकते हैं कि एक इससे बड़ा जो है टूरिज्म का है, पूरे विश्व के जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ये 4-5 सेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। तो अब थोड़ी देर बाद में जब पूरा विस्तार से पैकेज आएगा कि किस किस सेक्टर को किस तरह से दिया जाएगा, तभी पता चल पाएगा कि किसे क्या मिलता है। लेकिन प्रदेश के लिए बड़ा फायदे इसको लेकर कोई निराशा है या इसको लेकर क्या कोई निराशा है या वित्त मंत्री के जो डिटेल्स देंगे उसके ऊपर नजर है कि राजस्थान ने कहा था कि उसको उधार लेने की क्षमता बढ़ाई जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए राज्यों को। तो ये जो पैकेज आ रहे हैं तो ज्यादातर लग रहा है कि उद्योग जगत के लिए है, लेकिन राज्य सरकारें जो रिलीफ चाहती थी जिस तरह की उसका कोई जिक्र नहीं है। तो उसको लेकर क्या कोई निराशा है? देखिए, ये निराश जरूर है, क्योंकि जिस तरह से अलग से राज्यों को ग्रांट मिलेगी या नहीं, इस तरह की कोई स्थिति अभी स्पष्ट है नहीं। अब एक जो जितना भी पैकेज जैसे बताया गया कि 7 पॉइंट कुछ लाख करोड़ का पैकेज पहले घोषित किया जा चुका और बाकी जो 12-12.5 के आसपास जो लाख करोड़ का पैकेज है वो अब आने वाला है। तो अब किन किन के सेक्टर्स में कितना कितना होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो ग्रांट अलग से मिलनी चाहिए प्रदेशों को वो मिलेगी या नहीं, इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की वजह से हम सब जानते हैं कि बिजनेस ठप पड़े हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो पत्रिका ने इसको अपना एक लीड बनाया और उसने बताया कि देखिए, अमेरिका में सिर्फ 1 महीने के भीतर 2 करोड़ बेरोजगार हुए हैं। इसने 1940 से लेकर के और 2020 तक किस तरीके से अमेरिका में बेरोजगारी का आंकड़ा रहा है ये उसका जिक्र ऊपर रेड उसमें किया है और नीचे ब्लैक में इसने ये बताया है कि देखिए बेरोजगारी का जो ग्राफ है उसके बारे में मई से लेकर के और अब तक किस तरीके से ये बढ़ी है बेरोजगारी। इसमें लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 1939 की महामंदी के बाद सबसे खराब हालत है, 6 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। और एक खबर ये भी है कि CMIE ने कहा है कि देश में नौजवानों की भारी संख्या में नौकरी छिनने से देश की बचत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान घर के खर्च में कमी आएगी और अतिरिक्त नकदी न होने से युवा अपने घरों में टिकाऊ सामान खरीदने व सेवानिवृत्ति के लिए बचत से वंचित हो जाएंगे। और अब अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गांव में कोरोना का रोकना अगली चुनौती होगी। वो पिछले 3-4 दिन से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे अलग अलग संभाग के हिसाब से। कल उन्होंने अजमेर संभाग और जयपुर संभाग के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात की थी और उसमें उन्होंने पैकेज का भी स्वागत किया था। बीजेपी ने अपनी कुछ मांगे रखी, जैसे जांचों की संख्या बढ़ाई जाए, सब्जी परिवहन में परेशानी ना हो, क्वारंटाइन सेंटर में एक कमरे में 10-10 लोग ना रखे जाए। और लेकिन कुछ राजनीतिक उसमें टूट भी आया, कांग्रेस संतुष्ट दिखी, विपक्ष असंतुष्ट। लेकिन मोटा मोटी तौर पर यह बात सामने आई कि चूंकि अब प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात से, जहां पे कि कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो ये चुनौती होगी क्योंकि ये लोग सब गांवों में जाएंगे। तो अभी तक शहरों तक सीमित था और वहां पे आसान भी था निगरानी रखना, लेकिन अब चूंकि ये लोग गांव में जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है और यही मुख्यमंत्री की चिंता है।
इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर के जो राज्य सरकार ने इंतजाम किए हैं उन सब को लेकर के और दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनको रोकने की वजह से एक PIL दाखिल की गई। याचिकाकर्ता हरि सिंह राजपुरोहित ने कहा कि हजारों प्रवासी राजस्थान में प्रवेश करने आना चाहते हैं लेकिन उनको रोक दिया गया है क्योंकि उनके पास ई-पास नहीं है। उनका तर्क यह है कि जिन लोगों के पास चप्पल नहीं है, जिनके खाने का ठिकाना नहीं है, उनसे सरकार ये कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करके ई-पास बनवाए। उनका कहना है कि ये तर्क संगत नहीं है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जहां पर सरकार ई-मित्र की बात कर रही है तो बॉर्डर पर जंगलों में ई-मित्र कहां से आएगा। तो कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आपने प्रवासी मजदूरों के लिए अब तक क्या इंतजाम किए। अब अगली खबर, क्योंकि बहुत से प्रवासी नागरिक आ रहे हैं और वो अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं तो उनको रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिनके पास रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और पंचायती राज विभाग भी है, उनका कहना है कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनको भी मनरेगा में रोजगार दिलाया जाएगा। राजस्थान 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुका है और देश में टॉप है, सबसे ज्यादा रोजगार राजस्थान ने दिया है। और उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि एक फॉर्म 6 है वो उनसे भरवाया जाएगा जिससे कि उनको जॉब कार्ड इशू किए जा सके और जॉब तुरंत उनको जब भी वो काम मांगे तुरंत काम उपलब्ध करवाए जा सके। अभी अगली खबर देखिए, हम अक्सर अपने जो नेता हैं उनको कोसते हैं कि वो कुछ करते नहीं है और सरकार उनके ऊपर ज्यादातर करप्शन वगैरह का उसी रूप में हम उनको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो नीति निर्माता हैं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उन्होंने 600 करोड़ रुपए दिए हैं डिस्ट्रिक्ट्स को कोरोना से लड़ने के लिए। इसमें वेंटिलेटर्स, बाइपैप मशीनें और प्रयोगशाला के लिए उपकरण वगैरह खरीदे जाने थे। लेकिन जो बजट मिलता है या जो नीतियां बनती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है प्रशासनिक मशीनरी का, ब्यूरोक्रेट्स का। और आप ये देखिए कि 600 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ खर्च हुए हैं और 24 जिले जिसमें राजधानी जयपुर शामिल है 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है। अब लेते हैं अगली खबर। ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे की खबर दी है। इसमें कहा गया है कि जो 50% रूरल इंडिया है वो कम खा रहा है लॉकडाउन के दौरान। 84% लोगों ने कहा है कि उनको PDS से राशन मिला है, लेकिन वो कम इसलिए खा रहे हैं कि शायद वो बचा रहे कि उनको पता नहीं कि कब तक मिलेगा या कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। ये बहुत खबरें आई कि जो FMCG कंपनियां हैं उनका सामान बिक गया है, बड़े स्टोर से सामान एकदम गायब हो गया है, लोगों ने इसको स्टोर कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ शहरों की हालत थी, आप गांवों की हालत देखिए। और इसमें कहा गया कि 5000 प्लस की जो आबादी है ऐसे गांवों का 12 राज्यों में सर्वे किया गया और उस सर्वे में 68% जो लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना भोजन की मात्रा घटा दी है। और इनमें से 24% ने यह कहा है कि उनको अनाज उधार लेके खाना पड़ा है। हालांकि 84% ने यह माना कि उनको PDS का राशन मिला है। और ये एक और खबर है, इसमें देखिए कि लोगों में नोट को लेकर के एक डर पैदा हो गया है कि नोट जब एक्सचेंज करेंगे तो हाथ पे छू ना जाए, तो उससे कोरोना संक्रमण का इसमें खतरा है। तो एक तरफ तो इसमें पूछा गया, एक सवाल दिया गया कि क्या नोटों से कोरोना फैलता है, तो इसके बारे में कहा है कि स्पष्ट राय नहीं है कि बैंक नोटों से कोरोना फैलता है या नहीं। फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोटों के इस्तेमाल के बाद हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह दी है। और दूसरी तरफ देश में 50 लाख UPI यूजर्स बढ़े हैं और 50 से ज्यादा देशों में कॉन्टैक्टलेस लिमिट बढ़ी है। भारत में करीबन 25% क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की सुविधा है और इसमें से 15% ऐसे हैं जिनसे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो ये थी आज की सुर्खियां और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।